सभी मान्यवर मित्र भाइयों को नमस्कार। मित्रों, आज की वीडियो का विषय होगा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश में जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के 100 नामों का वर्णन किया है, उनके विषय में। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सामर्थ्य के आधार पर ईश्वर के जो 100 नाम महर्षि दयानंद जी ने बताए हैं, आज हम वीडियो में उनको आप तक पहुंचाते हैं। ईश्वर का सर्वप्रथम प्रशंसनीय और मुख्य नाम ओम है। ओम में ही सब कुछ समाहित है। विराट विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो व आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वर है, जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्यापत होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। हिरण्यगर्भ है, जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद वेद के मंत्र का भी प्रमाण है। हिरण्यगर्भ है संवर्तिताग्रे भूतस्य जाते है पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी धामुते माम कश्म देवाय हविषा विधेम। इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता है और सब बलवानों से बलवान है, इससे ईश्वर का नाम वायु है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। ईश्वर है, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। आदित्य, जिसका विनाश कभी न हो, उसी ईश्वर की आदित्य की संज्ञा है। चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्र से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। जो सन्नो मित्र संवह, इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव और सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं। जिसके तुल्य न कोई हुआ है न होगा, जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञवादी अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है, उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महर्षि, विद्वान दैत्य दानवादी निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना के विषय में किया गया है। मित्रादि नामों से सखा और इंद्रियादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ
उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वह अन्य का शत्रु भी हो सकता है। किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु है और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदयादि मनुष्यों का ग्रहण होता है, जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करके करने योग्य है। इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। जो आत्मयोगी विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर वरुण संज्ञक है, अथवा वरुणो नाम वरह श्रेष्ठ है। जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम वरुण है। जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। इंद्र है, परमेश्वर है, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। बृहस्पति ही, जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्मांड का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। विष्णु हूँ, चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। विष्णु हूँ, जो सब में व्यापक परमेश्वर है, वह हमारा कल्याण कारक हो। जो सबके ऊपर विराजमान सबसे बड़ा अनंत बल युक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, क्योंकि आप सब जगह में व्यापक होकर सबको नित्य ही प्राप्त हैं। ऋतम वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूँगा। सत्य वदिष्यामि, सत्य बोलूँ, सत्य मानूँ और सत्य ही करूँगा। तन माम वतु, सो आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म, और जो धर्म विरुद्ध वही अधर्म है। अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसमें 3 बार शांति ही पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप, अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, जो आत्म शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ादि होते हैं। दूसरा आदि भौतिक, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा आदि दैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन 3 प्रकार के कलेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षों को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए, कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़कर परम आनंद को प्राप्त हों और दुखों से पृथक रहें। सूर्य आत्मा जगतस्थसु सश्च है, जो जगत नाम प्राणी चेतन और जगत जंगम, अर्थात जो चलते फिरते हैं। तस्थुस है, ए प्राणी, अर्थात स्थावर जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाश स्वरूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है, जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। पश्चासावात्मा चेय आत्मभ्यो जीवेभ्य सूक्ष्मेभ्य परोति सूक्ष्म से है परमात्मा, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। उससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है, जो ईश्वरों अर्थात सामर्थ्यों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो, उसका नाम परमेश्वर है। सविता
परमेश्वर है जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। देव है जो अपने देव स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता है। वह सब क्रीड़ाओं का आधार है जो सबको जीतने वाला, स्वयं अजय अर्थात जिसको कोई भी न जीत सके, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जनाने वाला और उपदेष्टा है, जो सबका प्रकाशक है, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो, यो मोदयति सदैव है, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता है, जिसको दुख का लेश भी न हो, यो माधति सदैव है, जो सदा हर्षित है, शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक रखने वाला, जो प्रलय समय अव्यक्त में जीवों को सुलाता, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं, जो सब में व्यापक और जानने के योग्य है, उससे उस परमेश्वर का नाम देव है। कुबेरो जगदीश्वर है जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। पृथ्वी जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस ईश्वर का नाम पृथ्वी है। ब्रह्मा जलम जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संज्ञक कहता है। आकाश है जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। अधभक्षण है, इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है, जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है। इससे ईश्वर के अन्न अन्नाद और अत्ता नाम हैं, और जो इसमें 3 बार पाठ है सो आदर के लिए है। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होकर उसी में रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत अवस्थित है। वस निवासे, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसुरीश्वर है जिसमें सब आकाशादि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। रुद्र है जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। यन मनसा ध्यायाति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद्भिस्संपते है। यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। उससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते हैं तब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। आपो नारा नारायण है, जल और जीवों का नाम नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। चंद्र है जो आनंद रूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। मंगल जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। बुद्ध है जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। बृहस्पति शब्द का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं। शुक्र है जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। शनिश्चर है जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनिश्चर है। राहु ईश्वर जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। केतुरीश्वर जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षों को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है।
यजु देव पूजा संगति कर्णदानेषु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध है, अर्थात यज्ञ है जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था और है और होगा। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। बंधु, जिसने अपने में सब लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वीवादी लोगों के धारण रक्षण और सुख देने से बंधु संज्ञक है। पिता, जो सबका रक्षक, जैसा पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही ईश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। इससे उसका नाम पिता है। पितामह, जो पिताओं का भी पिता है, उससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। फिर पितामह, जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे परमेश्वर का नाम फिर पितामह है। माता, जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है, इससे परमेश्वर का नाम माता है। आचार्य है, ईश्वर है, जो सत्य आचार का ग्रहण करने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु है, सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। गिर शब्द से गुरु शब्द सिद्ध होता है, जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता है। सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु, और जिसका नाश कभी न होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। अजय है, जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग मिलाता है, जानता है, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अज है। ब्रह्मा, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, जो पदार्थ हों उनको सत्य कहते हैं, उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है, जिसका अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है। इसलिए परमेश्वर के नाम सत्य, ज्ञान और अनंत हैं। इससे अनादि शब्द सिद्ध होता है। अनादिश्वर है, जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो, उसको आदि कहते हैं, जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए ईश्वर का नाम अनादि है। आनंद है, जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते हैं और सब धर्मात्माओं जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। तत्सद ब्रह्म है, जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो, उस परमेश्वर को सत कहते हैं। ब्रह्मा सत चित्त आनंद, जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य का जनाने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। नित्य है, जो नित्य निश्चल अविनाशी है, सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। शुद्ध ईश्वर है, जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। बुद्ध हो जगदीश्वर है, जो सदा सबको जानने हारा है, इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है। मुक्तो जगदीश्वर है, जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को कलेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो जगदीश्वर है। इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। निर और
आग पूर्वक इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गत अकारातस निराकार है, जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। निरंजन है, जो व्यक्ति अर्थात आकृति, मलेच्छाचार, दुष्कामना और चक्षुर आदि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। गणेश है और गणपति, जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। विश्वेश्वर है, जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। कूटस्थ परमेश्वर है, जो सब व्यवहारों में व्यापक और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। जितने देव शब्द के अर्थ हैं, उतने ही देवी शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम हैं, जैसे ब्रह्मा चितिरीश्वरश्चेति सब ईश्वर का विशेषण होगा, तब देव सब चित्त का होगा, तब देवी, इससे ईश्वर का नाम देवी है। शक्ति ही, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। शरीर ईश्वर है, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगीजन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। लक्ष्मी ही सर्व प्रियेश्वर है, जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिकादि और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेदादि शास्त्र या धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। शीर्गतौ, इस धातु से सरस, उससे मतुप और डीप प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। सरो विविधम ज्ञानम विद्धते यस्याम चित्तौ सा सरस्वती ही, जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द, अर्थ, संबंध, प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। पक्षपात रहित्याचरणम न्याय है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहता है। न्यायम कर्तुम शीलमश्यम से न्यायकारीश्वर है, जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। दयालु परमेश्वर है, जो अभय का दाता, सत्यासत्य, सर्व विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। जातीय विजातीय सुवैगत भेद शून्यम ब्रह्मम, दो का होना व दोनों से युक्त होना वह द्विता है। वह द्विता अवैध द्वित से रहित सजातीय, जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है। विजातीय, जैसे मनुष्य भिन्न जाति वाला वृक्ष, पाषाणादि स्वगत अर्थात जैसे शरीर में आँख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है, इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है। निर्गुण ईश्वर है, जितने सत, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गंधादि जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष आदि अविद्यादि कलेश जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है। इनमें ए शब्द, स्पर्शम, रूपम्यम इत्यादि उपनिषद का प्रमाण है। जो शब्द, स्पर्श, रूपादि गुण रहित हैं, इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। सगुण है, जो सबका ज्ञान, सर, सुख, पवित्रता, अनंत बलादि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंधादि गुणों से सगुण और इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा गुण भी
पदार्थ है जो सगुणता और निगुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर भी समझना चाहिए। अंतर्यंतु नियंतुम शीलम यस्य है सोयम मंतर्यामी, जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होकर सबका नियम करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। योम धर्मे राजतेश धर्मराज है, जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। यम, जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। भग है, सकल ऐश्वर्य सेवनम विद्धते यस्य से भगवान, जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त व भजने के योग्य है, इसीलिए ईश्वर का नाम भगवान है। यो मन्यते से मनुः, जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। पुरुष है, जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। विश्वम्भरो जगदीश्वर है, जो जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वम्भर है। काल है, जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। शेष है, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। आप्त है, जो सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग छल कपटादि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। शंकर है, जो कल्याण अर्थात सुख का करनेहारा है, इससे उस परमात्मा का नाम शंकर है। महादेव है, जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। प्रिय है, जो सब धर्मात्माओं मुमुक्षों और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबकी कामनाओं के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। स्वयंभीश्वर, जो आपसे आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। कबीर ईश्वर, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। शिशु कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुल मेतन्नी दर्शनम, इससे शिवु धाता माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करनेहारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। ये 100 नाम परमेश्वर के हमने आपको बताए हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम भी हैं। उनसे प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इस प्रकार से बताए गए ये नाम समुद्र के सामने बिंदु के समान हैं, क्योंकि ईश्वर का कोई अंत नहीं है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का, स्वभाव व सामर्थ्य का कोई अंत नहीं है। भाइयों मित्रों, ये हमारा आज का विषय ईश्वर के 100 नामन का है। अगर ये आपको अच्छा लगे, सभी धार्मिक लोग इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान, धर्म और सामाजिक ज्ञान पर हमारे वीडियो बराबर चलते रहते हैं।